हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकास फ्रूटफुल केयर। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली गैजेट के साथ या पहली टूल के साथ जो किचन में होना ही चाहिए, जो है अनियन कटर। बहुत ही बढ़िया है ये। इसके जो ब्लेड्स हैं बहुत शार्प होते हैं, बहुत इजी है इसको यूज़ करना, बहुत हैंडी है ये। इसके आगे ये जो है ये पिलर दिया हुआ है, तो ये पिलर भी है और ये स्लाइसर का भी काम करता है। तो जब आप अनियंस आपको स्लाइस्ड चाहिए तो देखिए किस तरह से ये बारीक बारीक से कट जाते हैं। तो एक तो ये इससे काटना भी बहुत इजी है और बहुत क्विक कटता है चीज़। अब ये चिलीज़ की बात करते हैं तो ग्रीन चिली नाइफ से काटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे बिना हाथ पे आपके लगे ये बहुत आराम से कट जाती हैं। ऐसे ही बीन्स वगैरह भी बहुत ईजिली कट जाती हैं। तो ये ज़रूर होनी चाहिए, बहुत इसका आराम रहता है किचन में। इवन कि आप सैलड कुकम्बर के स्लाइसेस वगैरह आप अगर सैंडविच बना रहे हैं तो ये बहुत बारीक से इससे कट जाते हैं। तो बहुत सस्ता और बहुत बढ़िया है ये। अब सेकंड की बात करते हैं तो ये है हैंड चॉपर। ये चॉपर बहुत ही हैंडी है, बहुत इजी है यूज़ करने में। और सबसे बड़ा चीज़ ये है इसमें जो मुझे बहुत पसंद आती है पर्सनली, कि इसके जो ब्लेड्स हैं या इसका जो भी इसका लुक है, इसको वॉश करना, यूज़ करना बहुत ही इजी है। हम सबके घरों में चॉपर, फूड प्रोसेसर, ये सब चीज़ें होती हैं महंगे से महंगे, बट ये चीज़ें थोड़ी सस्ती हैं लेकिन इतनी बढ़िया है, इतनी यूज़फुल है कि ये ज़रूर होनी चाहिए। एक छोटी सी चीज़ को भी ये बहुत आराम से काट देती है, जबकि आप किसी मिक्सर ग्राइंडर में जब इन चीज़ों को डालते हैं, इतनी सी चीज़ों को, तो वो नहीं ले पाता इसको। जबकि ये छोटे छोटे टुकड़ों को, चाहे आप कुछ 5 to 6 अगर आप गार्लिक खाते हैं तो गार्लिक के क्लव्स डालते हैं तो वो भी ये बहुत ईजिली काट देता है। और ये देखिए कितने अच्छे से अनियन को चॉप्ड किया है। यहाँ पे मैंने आप गार्लिक और चिलीज़ को पहले किया है चॉप। इवन कि आप शिमला मिर्च को भी बहुत अच्छे से इसमें काट सकते हैं। अब शिमला मिर्च आप कहेंगे कि इतनी बारीक क्या करनी है, लेकिन पोहा, सैंडविचेस में ये बहुत यूज़ होती है, क्योंकि इतनी बारीक हम शायद वैसे नहीं काट पाते हैं। तो एक तो ईज़िली और बहुत फास्ट काम हो जाता है, तो ये तो ज़रूर होना चाहिए आपके किचन में। देखिए चॉप्ड किया हुआ हर एक का, मतलब ये बहुत ही प्राइस में इतनी कम है लेकिन इतनी यूज़फुल है कि शायद इसके आगे हज़ारों के जो प्रोसेसर हैं वो भी फीके पड़ जाते हैं। यहाँ देखिए ये सिलिकॉन का स्पैचुला है, बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत यूज़फुल है। ये फ्लेक्सिबल होता है आगे से और इसको आप रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया रहता है जब आप इससे कुकिंग करते हैं, क्योंकि ये बॉटम से हर चीज़ को बहुत अच्छे से छुड़ा के ले आता है। और इससे चीज़ों को पोर करना, या इस जैसे हम कई बार कई चीज़ों में जब हम स्टील का कोई भी सर्विस स्पून वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत साउंड करता है, लेकिन और साउंड के साथ वो इतने अच्छे से क्लीन भी नहीं कर पाता। लेकिन जब इसको यूज़ करते हैं तो ये पूरी तरह से बर्तन को क्लीन कर देता है। फोर्थ, ये जो है मेजरिंग स्पून्स हैं, ये ज़रूर होने चाहिए अगर आपको बेकिंग का आप शौक़ रखते हैं तो ये बहुत यूज़फुल हैं। और बेकिंग के साथ साथ कई चीज़ों में ये वैसे भी काम आते हैं। तो मेजरिंग स्पून बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें आप हाफ स्पून और फुल स्पून, इवन की टेबल स्पून, सबकी जो मेज़रमेंट्स हैं बहुत ईजिली ले सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, बहुत छोटी सी हैं, बहुत ही सस्ती हैं, लेकिन बहुत ही यूज़फुल हैं। ये ज़रूर किचन में होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गैजेट या टूल पे, नंबर 5, जो कि है हमारा पिज़्ज़ा कटर। हम लोग सिर्फ इससे पिज़्ज़ा कटिंग की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत यूज़फुल है अगर आप इसको और कई तरीक़ों में यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर इसको लच्छा पराठा बनाने में यूज़ करती हूँ। देखिए किस तरह से बहुत ही बढ़िया इससे स्ट्रिप्स करती हैं, बहुत ही बारीक। इसको बार बार नाइफ़ की तरह उठाना नहीं पड़ता, बस आप रखते जाइए और इसको चलाते जाइए। इतनी बारीक स्ट्रिप्स करती हैं और इतना बढ़िया इसके लच्छे बन के आते हैं जब पराठा बनता है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया होते हैं। जब आप इसको दाल मखनी या शाही पनीर के साथ खाते हैं तो बहुत ही उम्दा टेस्ट देते हैं ये। देखिए कितने बारीक से कट गए हैं। बस घी लगाइए और इसको आराम से इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए।
ये रेसिपी का तो नहीं है इस समय मैं बना रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसे बना सकते हैं। इवन कि आप इसके साथ अगर आप नमक वगैरह, नमक पारे वगैरह काटना चाहें तो वो भी काट सकते हो। बहुत ही चीज़ों में ये यूज़ होता है। इवन कि परांठा अगर आपको बच्चों को कट करके देना है किसी शेप में, देखिए किस तरह से इसके लच्छे बन गए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसको सिर्फ इस तरह से खोल के दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं इसके स्ट्रिप्स इतनी बारीक कटती हैं। ये देखिए, देखिए क्या बढ़िया बनता है। इससे आप खाली यही नहीं, बेकरी की कई कई चीज़ें, कई तरह के नमकीन जो हैं इस तरह से बना सकते हैं, उनको नया रूप देके। तो बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो कि हम जैसे कि कोई भी सामान बचता है तो हम उस पर रबड़ वगैरह लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैसी भी लगता है और कई बार चीज़ें इनमें से हम लोग जैसे टूट जाता है तो गिर भी जाती हैं। तो ये जो है क्लिप बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रिप बन जाती है और कोई इतने महंगे भी नहीं है, बहुत सस्ते से हैं, मार्केट में ईज़िली मिल जाते हैं। आप चाहे ऑनलाइन लीजिए चाहे इसको ऑफलाइन लीजिए, ये बहुत बढ़िया है। और देखिए एकदम से ग्रिप बहुत अच्छा सा बन जाता है इसका। और जब आप इसको कहीं भी रख देते हैं तो कोई भी चीज़ गिरने का डर नहीं है। आप देख सकते हैं, देखिए कोई चीज़ बाहर नहीं आती, इस पर बहुत अच्छे से सील कर लेते हैं ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 7 पे, जो कि है पोर्ट होल्डर। पहले स्टील के आते थे लेकिन आजकल इस तरह के आ रहे हैं। तो कई चीज़ें होती हैं जो हम लोग, जैसे हम लोग इसी से होल्डर से उठाने की करते हैं, तो इस तरह का जब होता है तो आगे से ये स्टील है और पीछे से देखिए ये इस तरह से है और बहुत ही ये स्टर्डी है। तो ज़रूर लीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 8, ये है फाइबर, माइक्रोफाइबर टॉवल। ये इस तरह से डबल लेयर्स में आता है और बहुत ही सॉफ्ट है। ये पानी को इतने अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ये देखिए, ये मेरे हाथ बिल्कुल गीले हैं, ड्रिप कर रहे हैं और जैसे ही मैं रखती जाऊंगी एक दो सेकंड्स के अंदर ही ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चाहे आप इससे फ्रूट क्लीन कीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं इसे हाथों के लिए और फ्रूट को धोने के बाद पोंछ के रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ, तो आप भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं 9 नंबर पे, तो ये है सिलिकॉन ब्रश। बहुत ही यूज़फुल है ये आपको, जब आपको कहीं भी ग्रीस करना होता है तवा वगैरह पे, तो बहुत कम ऑयल में भी ये चीज़ों को बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे आपको परांठे पे दिखाया था, तो जब आप सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं तभी आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप चिल्ले वगैरह बनाते हुए तवे पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम घी के लिए अगर आप चाहते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, बाय।